एवरीवन, वेलकम टू डे 4 ऑफ आवर नीट कोड डीएसए शीट सीरीज। आज हम सॉल्व करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम। ये एक मीडियम लेवल स्ट्रिंग प्रॉब्लम है, ग्रुप एनाग्राम्स। ये प्रॉब्लम अमेजॉन, गूगल, मेटा, याहू और बहुत सारी कंपनीज में पूछा जाता है। उन कंपनीज का फेवरेट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। आज हम इसकी दो अप्रोचेस देखेंगे, एक सॉर्टिंग बेस्ड और दूसरी कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी बेस्ड। ठीक है, तो चालू करते हैं। पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम में क्या है। तो इसमें ये है कि एक हमको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स दी गई है और हमें एनाग्राम्स को ग्रुप करना है। तो एनाग्राम्स क्या होते हैं? सेम कैरेक्टर्स और उनकी सेम फ्रीक्वेंसी, बस शफलिंग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो एक्ट लिखा है और ये कैट, इसमें जो लेटर्स हैं वो सेम है, बस अलग तरीके से लिखे हुए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो ये एनाग्राम्स कहलाएंगे, एक्ट और कैट। तो हमें इन दोनों को साथ में कर देना है कि जिन जो एनाग्राम्स है वो साथ में कर देना है। जैसे स्टॉप, पॉट्स और टॉप, ये सब एनाग्राम्स हैं एक दूसरे के, तो ये हमें एक साथ में लिख देना है। और हैट का कोई एनाग्राम नहीं है, इसलिए वो ऐसे ही आ रहा है। ओके, तो ये जो हमारा यही गोल है कि हमें इनको एक ग्रुप में कर देना है। इसमें पहली अप्रोच क्या हो सकती है कि हम सारे जो इसमें वर्ड्स हैं उनको सॉर्ट कर दें। तो हम एनाग्राम्स पता चल जाएंगे कौन से हैं। कैसे कि मानो जैसे पहला है हमारा एक्ट, है ना। अब अगर इसको मैं सॉर्ट कर दूं तो ये एक्ट ही रहेगा। और अगर इसका जो हमें पता है जो एनाग्राम है कैट, उसको भी अगर मैं कैट को भी सॉर्ट कर दूं, या ऑर्डर वाइज चलते हैं, ठीक है। तो पॉट्स है नेक्स्ट, हम पॉट्स को अगर सॉर्ट करके लिखेंगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये पॉट्स आ जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं टॉप्स। टॉप्स को भी अगर आप सॉर्ट करके लिखोगे तो ये ऐसे ही फॉर्म होगा, इसी ऑर्डर में आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि टॉप्स भी इसी ऑर्डर में आएगा, ठीक है। अब कैट, कैट आप देख सकते हो इसी ऑर्डर में आएगा, फर्स्ट वाले हमारे ऑर्डर में, तो हम उधर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हो जाएगा। फिर उसके बाद है हमारा स्टॉप। स्टॉप को भी आप जब सॉर्ट करोगे तो वो भी इसी ऑर्डर में आएगा, है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक और वर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास उसके बाद क्या है, हैट। हैट को हम सॉर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। हमने हैट को यहाँ सॉर्ट किया, तो अब यहाँ पे हमारी लिस्ट खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली हमको यही रिटर्न करना है, इनको एक साथ रिटर्न करना है हमको, ठीक है। तो हम ऐसा ही करेंगे कि हम पहले इनको सॉर्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम हैश मैप की मदद से उसमें हैश मैप में एक की होती है और एक वैल्यू होता है। तो हम की में अपना सॉर्टेड वर्ड डाल देंगे, मतलब ये, ठीक है। और फिर उससे मैचिंग हम वेक्टर ऑफ एनाग्राम्स, जो हम वैल्यू बनाएंगे वो हम एक वेक्टर बनाएंगे और उसमें जितने भी उसके एनाग्राम रहेंगे उस की के, मतलब उस सॉर्टेड एरे के, वो हम उस वैल्यू में डाल देंगे। एक बार एक एक बार प्रॉपर्ली इस अप्रोच को समझते हैं, ठीक है। एक बार शॉर्ट में वापस समझते हैं, फिर हम इसको कोड समझेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हर वर्ड को अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दिया है, ठीक है। ये हैश मैप रहेगा हमारा, जिसमें की और एक वैल्यू रहता है, ठीक है। की में हम स्ट्रिंग ले लेंगे और वैल्यू में हम एक वेक्टर ले लेंगे, ठीक है, जो ये सारे वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स को होल्ड करेगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, उस सॉर्टेड वर्ड को एज अ की इन हैश मैप डाल देंगे और जो ओरिजिनल वर्ड है उसी का एनाग्राम उसके की के वेक्टर में हम पुश बैक कर देंगे इनको, ठीक है। और हम अ, और लास्ट में हम क्या करेंगे कि जो सारे वेक्टर्स जो हैं ये हम निकाल के एक रिजल्टेंट वेक्टर में रिटर्न कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक बार हम इसको कोड से देख लेते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी। तो एक बार कोड देख लेते हैं इसका। तो हमने तो एक पहले रिजल्ट बना लिया, ठीक है। उसमें हम स्टोर करेंगे अपना आंसर, ठीक है। फिर हमने एक मैप बना लिया, अनऑर्डर्ड मैप। और फिर उसके बाद हम एक लूप में आइटरेट कर रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझेंगे, हम लूप में क्या आइटरेट कर रहे हैं, जो हमारा स्ट्रिंग दिया हुआ है। अब स्ट्रिंग में हमारे बहुत सारे वर्ड्स थे, जैसे एक्ट, कैट, बहुत सारे थे।
तो अब ये स्ट्रिंग में आइटरेट कर रहा है, तो इसमें पहला वर्ड आया है इसमें, ठीक है। टेम्प में हमने इसमें पहला वर्ड स्टोर किया, मानो एक्ट था तो हमने एक्ट यहाँ पे टेम्प में स्टोर किया, ओके। फिर उसके बाद हमने उसको सॉर्ट किया, हम किसको, टेम्प को, मतलब कि जो एक्ट है पहला वर्ड, हमने उसको यहाँ पे सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम पुश करेंगे किसको, ओरिजिनल वर्ड के, ओरिजिनल वर्ड टू द वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द सॉर्टेड की। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमने हमारा स्ट्रिंग था एक्ट और जो सॉर्ट हुआ अभी, हमने उसकी करस्पॉन्डिंग उस वेक्टर में, क्योंकि हमने यहाँ पे जो मैप लिया है उसमें हमने एक स्ट्रिंग लिया है की, और वैल्यू में हमने वेक्टर लिया, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था। तो उस सॉर्टेड के की में हम उसके वेक्टर में क्या स्टोर कर रहे हैं, हमारा पहला वर्ड जो यहाँ पे है, ओके। आइटरेशन में जो पहला वर्ड आया है, मानो नेक्स्ट वर्ड कैट आता है, तो कैट वापस टेम्प में जाएगा, ठीक है। टेम्प में गया कैट, और कैट यहाँ पे सॉर्ट होगा। फिर हम बोलेंगे कि कैट अगर सॉर्ट होगा तो वो ACT बनेगा, तो हम बोलेंगे कि ACT जो प्रेजेंट है मैप में, उसके साथ वाले, मतलब उस की के प्रेजेंट के साथ वाले जो वेक्टर में हमें कैट स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे कैट स्टोर कर लेंगे। इसी तरीके से आपका पूरा मैप फॉर्म हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है। इस तरीके से एक्ट में ये सारी हो जाएंगी, फिर इस वाली की में ये सारे वर्ड्स स्टोर हो जाएंगे, फिर इस वाली की में ये वर्ड स्टोर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि हम रिजल्ट में जो हमने फाइनल रिजल्ट बनाया है उसमें हम क्या पुश बैक करेंगे, सेकंड वैल्यू डॉट सेकंड। वैल्यू डॉट सेकंड क्या है, हम मैप से आइटरेट कर रहे हैं, एक एक वैल्यू को उठा रहे हैं, ठीक है। एक एक वैल्यू को उठा के उसका सेकंड पार्ट, मतलब कि जो हमारा ये है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, हमें वो रिटर्न करना है। तो वो जो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है, हमारा हमारा मेन आउटपुट तो वही है ना, हमको वही चाहिए ना, तो हम वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग को रिटर्न करेंगे, तो हम रिजल्ट में पुश बैक करते जाएंगे और हम रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा, ओके। तो इस एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ लेते हैं कि क्या होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि n है हमारा यहाँ पे, नंबर ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। जो उस हमें जो क्वेश्चन में दिए गए हैं उतने जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो n है हमारे, और जो k है वो क्या हो जाएगी, वर्ड की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले हम सॉर्ट कर रहे हैं ना, सॉर्ट भी कर रहे हैं, तो सॉर्टिंग के लिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, n log n होती है सॉर्टिंग के लिए, जो हम फंक्शन यहाँ पे इनबिल्ट वाला यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होती है। तो यहाँ पे क्योंकि k log k बोलेंगे हम, क्योंकि हमने एवरेज वर्ड लेंथ k में ली है, तो हम बोलेंगे k log k, ठीक है। और उसके बाद हम कितनी बार के लिए कर रहे हैं, हम n टाइम्स के लिए आइटरेट कर रहे हैं, तो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n इंटू के लॉग के, ये हमारी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और स्पेस हमारा n इंटू के हो जाएगा, बिग ऑफ n इंटू के, क्योंकि हम यहाँ पे मैप का यूज़ कर रहे हैं और रिजल्ट का भी यूज़ कर रहे हैं, तो दो जगह हम स्पेस यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे स्पेस n इंटू के हो जाएगी, कंसिडरिंग n इज नंबर ऑफ वर्ड्स और k वर्ड की लेंथ है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अप्रोच में बढ़ते हैं। पहले वाले अप्रोच में हमने हर वर्ड को सॉर्ट किया था, सॉर्टिंग काफ़ी इजी था लेकिन थोड़ा टाइम लेता है, के लॉग के का जो हमने देखा, ठीक है। तो अब सोचो हमें अगर सॉर्टिंग अवॉइड करनी है और किसी और यूनिक वे से हर वर्ड को रिप्रेजेंट कर सके और थोड़ा फास्टेस्ट सोल्यूशन भी बना सके, तो क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हर एनाग्राम में कैरेक्टर सेम होते हैं, बस ऑर्डर अलग होता है। जैसे ईट में अगर हम देखें तो ए एक बार आ रहा है, ठीक है, ई भी एक बार आ रहा है, और टी भी कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो हम हर वर्ड का कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी काउंट ले लेते हैं और उसे एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जो यूनिकली उस वर्ड को आइडेंटिफाई करे, मतलब उसी ऑर्डर में उसका एक स्ट्रिंग बना लेंगे हम, और वो स्ट्रिंग फिर उसके एनाग्राम्स को एनालाइज कर पाएगी। एक बार एक ड्राई रन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। मानो कि ये ईट का एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो
हमारे पास क्या रहेगा, एक एरे रहेगा जिसमें 26, हमें उसको एक फिक्स साइज एरे रहेगा जिसमें 26 उसका साइज रहेगा, ठीक है। हम कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी उसमें स्टोर करते जाएंगे। जैसे वर्ड हमको मिला ईट, तो हमने बोला ए, उस ईट में ए कितनी बार आया हम पहले चेक करेंगे, ए है या नहीं है, ए है, कितनी बार है, एक बार आया है, ठीक है। फिर हम बोलेंगे, फिर हम आगे जाएंगे, फिर हम बी के लिए चेक करेंगे, बी आया है, बी तो है ही नहीं तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम 0 कर देंगे। फिर हम सी के लिए चेक करेंगे, क्या सी है, तो सी तो आया ही नहीं है, तो फिर हम उसकी भी फ्रीक्वेंसी 0 कर लेंगे। ऐसे करके हम सारे लेटर्स के लिए चेक करेंगे। फिर हम ई पे आएंगे, ई के लिए चेक करेंगे, ई है, हाँ है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर देंगे। फिर उसके बाद और सारे लेटर्स के लिए ऐसे चेक होगा। फिर हम देखेंगे कि क्या टी है, हाँ टी है, कितनी बार, एक बार आया है। तो ऐसे करके ये एरे हमें बता देगा कि इस वर्ड में कौन से लेटर्स कितनी बार आए। अब हम क्या कर सकते हैं, इस एरे को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं कि उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस एरे को ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा। तो ये हमारी जो बन जाएगी, हमारी हैश की बन जाएगी। ओके, एक और ये देख लेते हैं इसका। अगर हम टी का लिखेंगे तो टी का भी कुछ इसी तरीके से होगा। ए कितनी बार आया, एक बार, फिर वो सारे अल्फ़ाबेट्स के लिए चेक होगा। फिर ई कितनी बार आया, एक बार, फिर वो बाकी अल्फ़ाबेट्स के लिए चेक होगा। मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। फिर टी कितनी बार आया, एक बार, और भी बाकी अल्फ़ाबेट्स चेक होंगे, और तो है ही नहीं उसमें, खैर 3 ही लेटर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ये एरे है, ये जो एरे हमने 26 लेटर्स का जो हमने फिक्स साइज़ एरे बनाया है, जो सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा है, वो यहाँ पे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एईटी हो जाएगा। तो एईटी ऑलरेडी हैश की में प्रेजेंट है, तो वो देख लेगा यहाँ पे। तो इस हैश की के जो वेक्टर जो हम बनाएंगे एक, है ना, जो वैल्यू वेक्टर रहेगा, उसमें हम क्या स्टोर कर देंगे कि इसमें, इस हैश की में ईट भी था और टी भी था, तो ये इसमें स्टोर हो जाएंगे। इस हैश की में ये वेक्टर जो रहेगा, उस वेक्टर में ये वाले वर्ड स्टोर हो जाएंगे। तो हमें आखिरी में और कुछ नहीं करना है, हमें ये वेक्टर को ही रिटर्न कर देना है कि ये हमारा आंसर है। ये दोनों एनाग्राम्स हैं ऐसे, ठीक है। का कोड देख लेते हैं तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। सेम ही है, बस हमने इसमें सॉर्ट ना करके एक फिक्स साइज एरे लेके सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा के, उस फ्रीक्वेंसी स्टोर करा के हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया है उस एरे को, ठीक है। तो ये इसका कोड है, हम इसको एक बार समझ लेते हैं कैसा है। इसमें हमारे दो फंक्शन है, एक ये मेन फंक्शन और एक ये जनरेट फंक्शन है। जनरेट फंक्शन में क्या हो रहा है, जो हमने एरे बनाया ना 26 लेटर्स का, जो मैं आपको बता रही थी फिक्स साइज एरे, ये वो उसका काम कर रहा है जो न्यू वर्ड रिटर्न कर रहा है। हम इसको समझते हैं एक बार ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो आप इधर आ जाइए, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रिजल्टेंट है जो हम ऊपर भी देखा था कि वो उसमें रिजल्ट स्टोर होगा। फिर हमारा मैप है, मैप में क्या है, एक स्ट्रिंग है की में, और वैल्यू में हमारा एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स, जो सारे स्ट्रिंग स्टोर करेगा, सारे वर्ड स्टोर करेगा जो एनाग्राम्स है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एक लूप है, लूप पूरे जो स्ट्रिंग है ये वाला, उसमें पूरा आइटरेट कर रहा है। तो हमने जो हमारा जो पहला वाला है वो हमने टेम्प में स्टोर करा दिया। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक नया वर्ड बनाते हैं। नया वर्ड क्या कर रहा है, ये वाला फंक्शन चला रहा है जनरेट टेम्प, हम इसको समझ रहे हैं एक बार अभी। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस नए वर्ड में, नए वर्ड की में हम टेम्प को पुश बैक करा रहे हैं। जो टेम्प हमारा आ रहा है यहाँ से, जो भी फंक्शन में जनरेट हो रहा है उसको पुश करा दे रहे हैं। फिर उसके बाद सिमिलरली हम आगे क्या कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस मैप में आइटरेट कर रहे हैं, और रिजल्ट में जो सेकंड वाली वैल्यू है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वाला जो वेक्टर है, हम उसको स्टोर कराते जा रहे हैं रिजल्ट में, और हम उस रिजल्ट को रिटर्न कर रहे हैं। तो अब समझते हैं ये जनरेट में क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये हमने एक फिक्स साइज एरे ले लिया है 26 का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि सिर्फ स्मॉल लेटर्स यूज हुए हैं, तो इसलिए हमने 26 साइज का एरे लिया है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम वर्ड के एक एक कैरेक्टर में आइटरेट करेंगे, और उसका काउंट हम इस 26 लेटर्स के हिसाब से बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि उनकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा जाएंगे। ईट में, ए में, एक की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी, फिर ई की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी, टी की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी, कुछ इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक नया वर्ड बना रहे हैं उसमें, फिर उसके बाद हम एक लूप में आइटरेट कर रहे हैं, इसी लूप में, इस एरे में बेसिकली हम आइटरेट कर रहे हैं, जहाँ पे हमने सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर कराई है, और हम सारे उस एरे की जो हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर कराई है वो एक एक में डालते जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर
ये फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ी है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था ना, ये सब में आइटरेट होगा इस तरीके से, 1 फिर बी में 0 आएगा, सी में 0 आएगा। तो अगर 0 से बड़ी है, मतलब जो भी 0 से बड़ी है, 1 हो रहा है या 2 हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो आप इस नए वर्ड में ऐड कर दो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से ऐड हो रहा है कैसे, कि यहाँ पे स्ट्रिंग, इसका मतलब एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, देखो, ये तो आपको पता होगी बात कि ये जो होता है, इस तरीके से हम इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, और ये वाला जो तरीका होता है, इसमें हम कैरेक्टर को पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल ली हमने। मानो अगर फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती वो 2 हो जाती किसी वर्ड की, और जो हमारा इंडेक्स है वो बी होता। ठीक है, तो वो कैसे स्टोर करता वर्ड में वैल्यू, वो बी स्टोर करता। इसलिए हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेना बहुत ज़रूरी है, वरना वो सिर्फ सिंगल टाइम स्टोर करता। स्ट्रिंग के फॉर्म में ये स्टोर होती जाएंगी और ये न्यू वर्ड में ऐड होती जाएंगी, और हम फिर आखिरी में इस न्यू वर्ड को रिटर्न कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा था, ये न्यू वर्ड में जो हमने जनरेट किया है, ये यहाँ पे आ जाएगा, और उस न्यू वर्ड के अकॉर्डिंग हम पुश बैक क्या कर देंगे, टेम्प की वैल्यू, मतलब कि ये हमारा पहला वाला वर्ड। ओके, फिर वही सेम प्रोसीजर होगा जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सिमिलरली। ओके, ये सोल्यूशन बेटर कैसे है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे सॉर्टिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो के लॉग के हट जाएगा। ठीक है, हम एक फिक्स साइज एरे का यूज़ करें, इसलिए यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन इंटू के हो जाएगी। एरे और मैप इंसर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये। ओके, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि ग्रुप एनाग्राम को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमने सॉर्ट बेस्ड अप्रोच से देखा, और जो एक सिंपल था, फिर हमने ऑप्टिमाइज किया उसको, हैशिंग और फ्रीक्वेंसी बेस्ड लॉजिक देखा। ये दोनों अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यूज में आपको डेफिनेटली काम आएगा। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कौन सा अप्रोच ज़्यादा बेटर और ईजी लगा। और वीडियो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपन अब मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।